साथियों नमस्कार। साथियों पिछले 12 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और उसी बीच आपने देखा कि भारत के बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो आंकड़ा लगभग 20,000 के आसपास बताया जाता है। साथियों अब ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार यूक्रेन से बहुत से बच्चों को निकाल रही है, यानी कि यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स हैं उनका इवैक्यूएशन जो है ऑपरेशन गंगा के तहत किया जा रहा है। हालांकि वो एक अलग विषय है कि उस इवैक्यूएशन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स और अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप की परिस्थिति भी हमने भली भांति देखी है और उन परिस्थिति के बीच यूक्रेन के अंदर बहुत ही कठिनाइयों के साथ हमारे छात्र एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना भी हमें 4 दिन पहले सुनने को मिलती है कि भारत के कर्नाटका से एक छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गया हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई है। साथियों अब जो बच्चे सुरक्षित भारत के अंदर आ गए हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा कंसर्न उन बच्चों के लिए खड़ा हो जाता है। मैं उस कंसर्न और उस सवाल के ऊपर ही कुछ विचार और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूं। अब साथियों सवाल ये है कि यूक्रेन के अंदर जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए हुए थे, कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, कोई 4th ईयर का स्टूडेंट था, तो इससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यूक्रेन के अंदर जो अभी स्थिति है वो ये दर्शा रही है कि लंबे समय तक यूक्रेन की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था के दिशा में ही रहेगी। यानी कि यूक्रेन के अंदर जो पॉलिटिकल क्योस अब बना है वो लंबा चल सकता है। यानी कि यूक्रेन के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनके फिर से खुलने की संभावनाएं अभी काफी कम है, और अगर वो खुलेंगे भी तो काफी लंबे समय के बाद खुलेंगे। और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे एक चीज और नजर आ रही है कि बहुत से कॉलेजेस इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस युद्ध में ध्वस्त भी हो गए हैं। यानी कि जो बमबारी है वो कॉलेजेस के ऊपर भी हुई है, जिससे एक चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि काफी लंबे समय तक यूक्रेन के अंदर कॉलेजेस फिर से नहीं खुलेंगे। यानी कि जो एजुकेशन बच्चे ले रहे थे वो कहीं ना कहीं बीच में ही अब अटक गई है। और इससे एक कंसर्न और एक सवाल उन सभी स्टूडेंट्स के मन में यह भी होगा कि जो पढ़ाई वो कोई 1 साल कर चुका है, कोई 2 साल कर चुका है, कोई 4 साल कर चुका है, उसका क्या होगा। यानी कि जो उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए समय दिया था, डिग्री पाने के लिए, वो समय कहीं व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। यानी कि जो वो 12th क्लास के बाद निकलकर कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन गए थे, क्या वो फिर से सिर्फ मात्र 12th पास तो नहीं हो जाएंगे। ये एक सवाल है जो कहीं ना कहीं उनके लिए मेंटल ट्रॉमा का कारण धीरे धीरे बनता जाएगा। और इस सवाल का सही तरीके से इलाज होना और उसको किस तरह से सॉल्यूशन की दिशा में ले जाना है, उसको देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चे यूक्रेन के अंदर एजुकेशन लोन लेकर भी पढ़ने गए थे, बहुत से बच्चों का फाइनेंशियल लॉस भी यूक्रेन में होगा, शिक्षा में जो डिग्री उनको चाहिए थी उस पर भी उनका नुकसान हो सकता है। और कौन सा कॉलेज कितने समय के बाद ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, उसकी स्थिति भी अभी क्लियर नहीं है। तो साथियों जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे से एक काम जरूर करें, वह यह है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि जो बच्चे वहां पर जितनी एजुकेशन लेकर आ गए हैं उसके बाद उनकी बची हुई शिक्षा है, बची हुई जो डिग्री का टाइम पीरियड है, उसको गवर्नमेंट कैसे अकोमोडेट करेगी, उसके लिए सरकार एक व्हाइट पेपर रिलीज करे, ताकि जितने भी बच्चे अब भारत में वापस आए हैं अपनी डिग्री को बीच में छोड़कर, उनको एक क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि ये क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि बहुत से माँ बाप के अंदर भी एक ऐसा भय पैदा हो गया है कि अगर जल्द से जल्द भी यूक्रेन के अंदर कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं तो वो पेरेंट्स, वो माता पिता अपने बच्चों को यूक्रेन फिर से शायद नहीं भेजेंगे। इसलिए उनकी जो पढ़ाई यूक्रेन में हो चुकी है वो समय उनका
बर्बाद ना हो उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप आना और किस तरह से उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं उसके लिए एक व्हाइट पेपर रिलीज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन से जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे छात्र लौटे हैं वो इस देश का भविष्य है। इसलिए जो वो समय शिक्षा में ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर दे चुके हैं वो उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि जितनी वो शिक्षा एमबीबीएस की या इंजीनियरिंग की यूक्रेन में कर चुके हैं उसके आधार पर एक पेपर हमें यहां पर कंडक्ट करना चाहिए और एक डिप्लोमा या फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स की एक वैलिडेशन उनकी उतनी एजुकेशन को हमें देनी चाहिए। और उसके बाद जो बचा हुआ पीरियड है उसके लिए गवर्नमेंट को कॉलेजेस कुछ सुनिश्चित करने चाहिए। और एक मैं चाहता हूं कि प्रॉपर तरीके से एक व्हाइट पेपर रिलीज हो कि उन 18 से 20 हजार बच्चों का जो शिक्षा है वो किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। और ये काम जल्द से जल्द होना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों के ऊपर जो मानसिक तनाव है वो कम से कम रहे और साथ के साथ उनके माता पिताओं को भी ये क्लैरिटी रहे, वो सुनिश्चित रहे कि उनके ने जो पैसा इन्वेस्ट वहां किया था, जो शिक्षा उनका बच्चा वहां लेकर आया है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। साथियों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।